आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुलसी राम सिलावट ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद्र गुड्डू को 53,264 मतों से हराया। चुनाव मैदान में 13 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था। चुनाव में 2,10,707 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तुलसीराम सिलावट 5वीं बार सांवेर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव में भी श्री सिलावट की प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। प्रदेश में सर्वाधिक 63,809 मतों से सांची के प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में देश में अव्वल आने के लिए इंदौर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में शहर को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा की तर्ज पर पीपीएल यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। 45 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के लिए नगर निगम के 19 जोन को 4 टीमों में बांटा गया है। शहर के रेडियो जॉकी इन टीमों के कप्तान बनाए गए हैं, जो रेडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से अनुपयोगी प्लास्टिक देने की अपील कर रहे हैं। टीम के सदस्यों में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सफाई मित्रों को भी शामिल किया गया है। 45 दिन तक चलने वाली इस स्पर्धा में जो टीम सर्वाधिक अनुपयोगी प्लास्टिक एकत्र करेगी उसे पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शासकीय एमवाय अस्पताल में नई ओपीडी शुरू की गई है। इस ओपीडी में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए मरीजों का उपचार किया जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि इन सभी रोगियों की एक ही जगह जांच करके उन्हें व्यवस्थित तरीके से सही निदान के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर भेजा जाएगा, ताकि उनका रोग आगे बढ़ने से रोक सके। स्वस्थ हुए रोगियों की परेशानियों का विश्लेषण कर डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है, जिसके आधार पर भविष्य में इलाज की रूपरेखा तय की जाएगी। इंदौर जिले के राऊ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव ने महिलाओं को उनसे जुड़े सभी कानूनों की विस्तार से जानकारी दी और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। शिविर में महिला अधिवक्ताओं ने महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराध, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण की कानूनी जानकारी दी। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 बगीचों, शहीद पार्क और मेघदूत गार्डन में 10 टन प्रतिदिन क्षमता की जैविक खाद निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि इन संयंत्रों में शहर से एकत्रित हरित कचरे जैसे टहनियां, पत्तियां, घास, पत्ती, लकड़ी, खेती में बचे अवशेष आदि का निपटान कर खाद बनाई जाएगी। इंदौर जिले में अब मलजल का शोधन कर सिंचाई के उपयोग में लाया जाएगा। गौरतलब है कि नगर निगम ने घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल का शोधन करने के संयंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन इनका उपयोग शहर के बगीचों और सड़क के किनारे लगे वृक्षों के लिए ही किया जाता था। पहले चरण में कबीरखेड़ी के 245 एमएलडी क्षमता वाले शोधन संयंत्र के जल को सांवेर तहसील के 6 गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे इन गांवों के लगभग 400 किसानों की 2000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। कृषि अधिकारियों का कहना है कि गर्मी के दिनों में भी इस जल की उपलब्धता के कारण किसान साल में 2 की जगह 3 फसल ले सकेंगे। इन क्षेत्रों में भूजल दोहन कम होने से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल साबित होगी। इंदौर जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में 10 दलों का गठन किया है। प्रत्येक दल में खाद्य विभाग और नापतौल विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। ये दल खाद्य पदार्थ से जुड़े उत्पादन और बिक्री संस्थानों की जांच कर मिलावट पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रयोगशाला इस माह के अंत तक धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में जागरूकता और जांच का अभियान चला रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।